ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो डेफिनेशन, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल क्या होती है, इसकी जो शक्ल होती है ए एन एक्स रेस टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट होगा। हर फंक्शन हमेशा कंडीशन के साथ में आता है। तो इसकी कंडीशन है कि ये इनपुट कुछ भी ले सकता है, पर जो भी लेगा वो रियल नंबर में से ही लेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट, ये जो आगे लिखे हुए हैं ए एन माइनस वन ए वन, दे आर नोन एज अ कोफिशिएंट। तो ए नॉट ए वन ए टू से लेके ए एन जो लिखे हुए हैं, दे आर नोन एज अ कोफिशिएंट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर कोफिशिएंट्स वेयर आई इक्वल टू 0 टू एन। नेक्स्ट, दे शुड बी कांस्टेंट। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। अगर कांस्टेंट की जगह कुछ और हुआ, वो कुछ फंक्शन होगा लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसका ये मतलब है। तो दिस शुड बी कांस्टेंट, पर कांस्टेंट तो 2 + 3 आयोटा भी है। द कांस्टेंट मस्ट बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट, ये जो n है ये होल नंबर होना चाहिए, तो n जो है वो होल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो सबसे आगे लिखा रहता है यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो n इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और उसके आगे जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो an इज नोन एज द लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब ये ग्राफ को लीड करेगा। तो कैसे लीड करता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो मुंह ऊपर खुलेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर मुंह नीचे खुलेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंक्रीजिंग है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब डिक्रीजिंग है। तो क्या होता है ना, लीडिंग कोफिशिएंट का जो साइन होता है वो उसका ग्राफ को लीड करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। नेक्स्ट, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि जीरो होगा तो क्या होगा। तो जीरो होगा तो क्या होगा, अगर ये जीरो हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी तो हाईएस्ट पावर n माइनस वन हो जाएगी, हाईएस्ट पावर n माइनस वन होगी तो डिग्री n माइनस वन हो जाएगी, तो डिग्री टूट जाएगी। तो ये डिग्री तभी रहेगी जब ये रहेगा, ये तभी रहेगा जब ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, और है तो नहीं है तो क्यों नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू साइन टू रेडियन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। So see, this is polynomial degree 3. This is polynomial degree 3, polynomial degree 2, polynomial degree 2. This is constant polynomial degree 0, क्योंकि ये x raised to 0 का टर्म लिखा हुआ है। This is not a polynomial, क्योंकि x की पावर 1/2 है और 1/2 is not a whole number, तो this is not a polynomial. This is not a polynomial क्योंकि यहाँ पे x की पावर -1 है और -1 is not a whole number. This is not a polynomial क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट वेरिएबल है, the coefficient must be कांस्टेंट। नेक्स्ट, फिर एक डाउट और उठता है, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट y इक्वल टू 0 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, अभी बेसिक तरीके से समझते हैं। ये लिखा है x रेज टू 0 का कोफिशिएंट 0, बट हमने पढ़ा है कि लीडिंग कोफिशिएंट कैन नेवर बी 0, बट हियर द लीडिंग कोफिशिएंट इज 0। तो लीडिंग कोफिशिएंट इज 0, तो दिस कैन नॉट बी पॉलिनोमियल। तो इसको और डिटेल में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट, n इज नोन एज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। n की वैल्यू पॉलिनोमियल का नाम भी बताती है। तो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, अपने को यहीं तक समझना होता है। तो y इज इक्वल टू a नॉट, y इज इक्वल टू ax प्लस b, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल टू, ये डिग्री 3 है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये y इज इक्वल टू ax रेज़ टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो ये n इक्वल टू 0 इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो इट्स नोन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें x की पावर 1 है, इट्स लीनियर, तो दिस इज नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 इज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो नोन एज अ मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म। ये दिस इज आल्सो नोन एज अ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो कई बार ऐसे वर्ड मिलते हैं कि गिवन ट्राइनोमियल, गिवन बाइनोमियल, तो कहने का मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना चाहता है। नेक्स्ट, अब है पॉलिनोमियल की अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब वो ऐड कैसे होती है, सब्ट्रैक्ट कैसे होती है, मल्टीप्लाई कैसे होती है, कैसे कैसे काम कर सकती है, और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम एंड
उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स एंड ऑल। तो देखते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल, तो इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल, तो दो पॉलिनोमियल बराबर कब होती हैं? तो जैसे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये बराबर कब होगा? जब a और b दोनों बराबर होंगे। तो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। तो पॉलिनोमियल बराबर कब होंगे? अब यही तो फर्क है कि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, तुम देखोगे तो अलजेब्रा बदल जाती है, डिटर्मिनेंट का इक्वल होना और मैट्रिसेस का इक्वल होना दोनों का अलग अलग है। तो इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल कब होगी? जब दोनों पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स बराबर होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो ये बोथ द पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, तो कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल। तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस 5। तो ये बोथ द पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, देन कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल। नेक्स्ट एडिशन, तो दो पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करते हैं? सेम डिग्री के टर्म को ऐड कर दो आपस में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो सेम डिग्री के टर्म को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही है, तो सब्ट्रैक्शन इज काइंड ऑफ एडिशन ही है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये लिखा है x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे? 2x को दोनों के साथ किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 5 को किया 5x प्लस 5, फिर ये चला गया एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल में। तो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल में सेम डिग्री वाले टर्म ऐड कर देंगे, तो दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट है डिवीजन। जैसे नंबर थ्योरी में होता है वैसे पॉलिनोमियल में भी होता है। तो नंबर थ्योरी में क्या होता है? मान लो 21/4 है, 21 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 21 को 4 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 5 प्लस 1 आएगा। तो देयर विल बी अ क्वेश्चन रिमाइंडर, रिमाइंडर एंड डिवीजर। तो अगर 21 को 4 से डिवाइड किया तो देयर विल बी अ क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवीजर। तो पॉलिनोमियल में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसको किसी से डिवाइड किया तो देयर विल बी अ क्वेश्चन एंड देयर विल बी अ रिमाइंडर। तो किसी भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो देयर विल बी अ क्वेश्चन, रिमाइंडर एंड डिवीजर। नेक्स्ट, नंबर थ्योरी में हमेशा बड़ा नंबर ही छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, उसी तरह से पॉलिनोमियल में हायर डिग्री पॉलिनोमियल को लोअर डिग्री से ही डिवाइड करते हैं। एक पॉलिनोमियल अपनी डिग्री से जानी जाती है, एक पॉलिनोमियल अपनी डिग्री से जानी जाती है। आगे और पढ़ेंगे रूट्स वगैरह के बारे में। नेक्स्ट, तो पॉलिनोमियल को अगर किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट, कभी भी हायर डिग्री को लोअर डिग्री से ही डिवाइड करते हैं, तो डिग्री 5 को डिग्री 3 से डिवाइड कर सकते हैं, डिग्री 4 को डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1 इससे डिवाइड कर सकते हैं, पर जो भी होगी वो भी उससे लोअर डिग्री ही होनी चाहिए। अब एक और चीज, कभी भी किसी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर डिविजर से छोटा और जीरो से बड़ा होता है। तो नंबर थ्योरी में रिमाइंडर जो होता है वो जीरो से लेके डिविजर -1 तक होता है। तो इफ सपोज इज डिविजर इज n, तो रिमाइंडर विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n-1। उसी तरह से जब पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से कम होगी। तो अगर मैं मान लो क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर लीनियर, कांस्टेंट और जीरो पॉसिबल है। जीरो इसलिए कि वो परफेक्टली डिविजिबल था, उसका ये मतलब है। बट अगर रिमाइंडर आ रहा है तो देयर विल बी अ पॉलिनोमियल। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर की पॉसिबल डिग्री होगी या तो लीनियर, कांस्टेंट, लीनियर या कांस्टेंट, जीरो अगर वो परफेक्टली डिविजिबल होगा, जैसे नंबर थ्योरी में भी होता है। तो 4 इंटू 5 तो रिमाइंडर इज 0 क्योंकि वो परफेक्टली डिविजिबल था। नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स हैं, तो उससे पहले एक और चीज है, अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखी है, मान लो an x रेज टू n प्लस an माइनस 1 x रेज टू n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1 x प्लस a नॉट, अगर इसमें x को अल्फा रखने से पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x को अल्फा रखने से अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं रूट्स। रूट्स और सॉल्यूशन में फर्क होता है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1 और इसके रूट्स हैं 1 1 1, इसके दो रूट्स हैं पर सॉल्यूशन एक ही है। सॉल्यूशन का मतलब होता है इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन रूट्स का मतलब ये होता है कि nth डिग्री पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली n रूट्स।
तो ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल है तो इसके 2 रूट्स होंगे, तो इसलिए 1 को 2 बार काउंट करेंगे, तो रूट्स और सॉल्यूशंस में फर्क होता है। नेक्स्ट, तो जिसके रखने से अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उसको रूट बोलते हैं। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहती है अगर x इक्वल टू अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा। अच्छा, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है जो उसको परफेक्टली डिवाइड करता है। परफेक्टली डिवाइड का क्या मतलब होता है? द रिमाइंडर इज 0। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर x इक्वल टू अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगी, तो ये मेरे को प्रूफ करना है। तो मान लो एक पॉलिनोमियल है, अगर उस पॉलिनोमियल को मैं x माइनस अल्फा से डिवाइड करता हूँ तो देयर विल बी अ क्वोशिएंट और देयर विल बी रिमाइंडर, पर मुझे तो प्रूफ करना है कि x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है। तो प्रूव दैट x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर और टू प्रूव दैट द रिमाइंडर इज 0। तो मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट, मैं लीनियर से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कांस्टेंट ही पॉसिबल है। नाउ पुट x इज इक्वल टू अल्फा, तो ये आ जाएगा p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 प्लस रिमाइंडर, बट x इक्वल टू अल्फा इज अ रूट। रूट का मतलब होता है द पॉलिनोमियल इज 0, तो दिस मस्ट बी 0, तो 0 इक्वल टू रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 आ गई। तो रिमाइंडर 0 आ गई, इसका मतलब x माइनस अल्फा इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या क्या पता चला कि x इक्वल टू अल्फा रखने से अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है उसको बोलते हैं रूट, और x इक्वल टू अल्फा अगर रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा। फिर उसके आगे जाते हैं, तो अगर मान लो कोई nth डिग्री पॉलिनोमियल है, nth डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इस nth डिग्री पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं? कम से कम कितने रूट्स हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं? या एग्जैक्टली कितने रूट्स हो सकते हैं? तो थ्योरम कहती है nth डिग्री पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली n रूट्स, तो इसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, इसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। इनका नेचर नहीं पता, नेचर मतलब रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, फिर उसमें से कितने कोइंसिडेंट हैं, तो वो सब हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि n रूट्स होंगे जिसके रखने से ये बार बार 0 हो जाएगी। तो ये रियल भी हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी हो सकते हैं, कुछ कोइंसिडेंट हो सकते हैं, रिपीटिंग हो सकते हैं। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इसके n रूट्स होंगे। तो मैथ्स में एक तरीका है अजम्पशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो ऐसा नहीं है कि अजम्पशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी बना सकते हैं। कुछ पूछा है कि मान लो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, तो तुमने अज्यूम कर लिया हाँ ये ट्रू है, और ट्रू है, फिर तुमने लास्ट में जाके चेक किया कॉन्ट्राडिक्शन, तो माय अजम्पशन इज फेल, तो माय अजम्पशन फेल्स, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, देन दिस मस्ट बी फॉल्स। तो दिस इज अप्रोच। तो मैथ्स में एक अप्रोच है अजम्पशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो तुमने कुछ अज्यूम किया और लास्ट में अगर देर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन तो माय अजम्पशन इज राइट। मैंने कुछ अज्यूम किया, देर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, माय अजम्पशन इज रॉन्ग, देन व्हाट इज राइट? तो जो अजम्पशन लिया था उसका कॉम्प्लीमेंट्री राइट होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री राइट स्टेटमेंट होगा। तो मैंने अज्यूम किया n से ज्यादा रूट्स हैं, तो मैंने अज्यूम किया मोर देन n रूट्स, या फिर मैंने अज्यूम किया कि n प्लस 1 रूट्स हैं, तो मैंने अज्यूम किया कि n प्लस 1 रूट्स हैं। तो अगर एक पॉलिनोमियल है जिसके अगर n प्लस 1 रूट्स हैं, यानी x1 x2 से लेके xn प्लस 1, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम अगर x1 उसका रूट है तो x माइनस x1 फैक्टर होगा, x2 अगर रूट है तो x माइनस x2 फैक्टर होगा, अगर xn प्लस 1 रूट है तो x माइनस xn प्लस 1 उसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट, इसको एक्सपेंड किया तो हाईएस्ट पावर आएगी x इज टू n प्लस 1 और उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि x x x n प्लस 1 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो उसका कोफिशिएंट 1 आएगा, तो विच इज x इज टू n प्लस 1। तो राइट साइड पॉलिनोमियल की डिग्री है n प्लस 1, जबकि लेफ्ट साइड पॉलिनोमियल की डिग्री है n, तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों? इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल फेल हो गई। कैसे? इधर इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n प्लस 1 0 है, जबकि इधर 1 है, और बोथ ऑफ पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, देन कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल। तो इक्वालिटी फेल हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन, माय अजम्पशन इज रॉन्ग। तो अजम्पशन क्या बोल रहा है कि n प्लस 1 रूट्स नहीं हो सकते। तो इससे एक और चीज पता चल गई, अगर n प्लस 1 नहीं हो सकता तो n प्लस 2 भी नहीं हो सकता। तो इससे एक और चीज क्लियर हो गई, n से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इससे ये क्लियर नहीं हुआ कि n से कम नहीं हो सकता। तो फिर से अजम्पशन कि वो n माइनस 1 रूट्स हैं। तो अगर n माइनस 1 रूट्स हैं तो देयर विल बी n माइनस 1 फैक्टर्स, देयर विल बी n माइनस 1 फैक्टर, तो ये x इज टू n माइनस 1। राइट हैंड साइड डिग्री n माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड n, इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल फेल हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन, माय अजम्पशन इज रॉन्ग कि n माइनस 1 नहीं हो सकता, n माइनस 1 नहीं हो सकता तो n माइनस 2 भी नहीं हो सकता। अब n प्लस 1 नहीं हो सकता, n माइनस 1 नहीं हो सकता, तो फिर एग्जैक्टली n ही होगा।
तो यहाँ से क्लियर हुआ n डिग्री पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली n रूट्स। यही रीजन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का एक रूट 1 है, तो दूसरा कौन है? तो दूसरा कौन है? वो रिपीटिंग है। और दूसरा क्यों ढूंढूंगा? वो इसलिए ढूंढूंगा क्योंकि डिग्री 2 पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली 2 रूट्स, तो वो दूसरा रूट कहाँ पर है? तो इसी को 2 बार काउंट कर लिया 1। और हमें पता है अगर x इक्वल टू अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा। नेक्स्ट, अब इससे एक और चीज प्रूफ करता हूं। अगर मान लो हम पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाना, तो पॉलिनोमियल का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इस ग्राफ का मतलब है इस x पर ये y मिलेगा, इस x पर ये y मिलेगा, इस x पर ये y मिलेगा, इस x पर ये y मिलेगा। नेक्स्ट, तो ये ग्राफ हमें हेल्प करता है कि किस x पर क्या मिलेगा या उसकी वैल्यूज और बिहेवियर के बारे में स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट, अब होगा क्या कि ये जो कट हुआ है, ये कट का क्या मतलब है? ये कट का मतलब है इस x पर y 0 है, ये कट का मतलब है इस x पर y 0 है। तो इससे, तो ये जितनी बार कट करेगा, जहां जहां कट करेगा ये रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि जहां ये कट कर रहा है उस x पर पॉलिनोमियल 0 है, और जिस x पर पॉलिनोमियल 0 होती है वो उसके रूट्स कहलाते हैं। तो ये एक रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट, चौथा रूट, पांचवा रूट, तो ये 5 रूट्स हो गए। अब मान लो ये डिग्री 5 पॉलिनोमियल थी, तो डिग्री 5 पॉलिनोमियल थी तो उसके 5 रूट्स ग्राफ में दिख रहे हैं, तो ये हो गए 5 रियल रूट्स। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला ये डिग्री 7 है, डिग्री 7 है, लेकिन ग्राफ में तो 5 ही दिख रहे हैं, तो 2 किधर है? 2 इधर दिखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये रियल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर से दिखाई देंगे। तो रियल नंबर से दिखाई देंगे तो वो जो ये बाकी के 2 नंबर्स है जिन पर ये 0 हो रहा है वो रियल नंबर्स नहीं है, वो इमेजिनरी है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ 5 रियल है और 2 इमेजिनरी इमेजिनरी रूट्स है, या 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब एक और चीज, मान लो ग्राफ अगर टच कर रहा हो, तो ग्राफ अगर टच कर रहा हो तो उसका मतलब होता है रिपीटिंग रूट्स। अगर ये टच कर रहा हो तो उसका मतलब रिपीटिंग, और रिपीटिंग का मतलब होता है कम से कम 2। रिपीटिंग ये नहीं बता पाती कितने, रिपीटिंग ये बताएगा कि कम से कम 2। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, मान लो अगर ये डिग्री 5 पॉलिनोमियल है, अगर ये डिग्री 5 पॉलिनोमियल है, एक रियल रूट, दूसरा रियल रूट, तीसरा रियल रूट, तीसरा रियल रूट, और इधर 2 हैं, तो यानी 4 और 5, तो ये 5 रियल रूट्स हैं, 5 रियल रूट्स हैं। नेक्स्ट, 4 रियल नहीं हो सकते क्योंकि जो एक बचेगा वो इमेजिनरी है। लेकिन किसी पॉलिनोमियल के अगर कोफिशिएंट रियल होते हैं, किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स अगर रियल होते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर होते हैं। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, इसलिए 5वां रूट इमेजिनरी हो ही नहीं सकता, तो 5वां रियल ही होगा। एक दूसरा, ये रिपीटिंग बोल रहा है तो 2 रिपीट कर रहे हैं। पर अगर मान लो ये डिग्री 7 होती, अगर ये डिग्री 7 होती, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या बोलूंगा? कम से कम 5 रियल रूट्स हैं, कम से कम 5 रियल रूट है। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ ये नहीं पता चल रहा कितने रिपीट कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कम से कम 2 रिपीट कर रहे हैं, और मेरे को ये नहीं पता चल रहा कितने रिपीट कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कम से कम 5 रियल हैं। तो एक और मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब एक और चीज, तो यानी पॉलिनोमियल एक्स एक्सेस को जब कट करती है तो वो उसके रूट्स के बारे में बताती है। अब नेक्स्ट, तो y इज इक्वल टू 0, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, y इज इक्वल टू 0 इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसका एक और प्रूफ देता हूं। अब ग्राफ में y इक्वल टू 0 कौन है? y इक्वल टू 0 है एक्स एक्सेस, और एक्स एक्सेस को इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रही है, इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रही है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? इनफाइनाइट। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सेस को इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रही है, तो कितने रूट्स हो गए? इनफाइनाइट रूट्स। लेकिन इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव अ 0 रूट्स। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 एक्स एक्सेस के पैरेलल है, हाउ मेनी रूट्स? नंबर ऑफ रूट्स इज 0, क्योंकि ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 0 रूट्स होंगे, ये एक्स एक्सेस को कट ही नहीं कर रहा है। पर y इज इक्वल टू 0, 0 डिग्री पॉलिनोमियल है और इनफाइनाइट रूट्स आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज आइडेंटिटी। तो ये क्या हो गई? y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस के साथ इनफाइनाइट टाइम्स ओवरलैप कर गए, तो y इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ पॉलिनोमियल।